Hello, Yara. Yara, today we are going to talk about HTML, the backbone of a website. इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडिंग्स के बारे में, उसके बाद हम पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम HTML के थ्रू हेडिंग्स और पैराग्राफ्स बना सकते हैं। So without wasting our time, let's start the video. So here we are going to talk about the introduction to HTML. इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल में हम दो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसमें हम हेडिंग्स पढ़ेंगे, पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले हम हेडिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास आते हैं पैराग्राफ्स। हेडिंग्स में हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह एचटीएमएल के थ्रू पैराग्राफ किसी भी वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स में हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं, जिसमें सबसे मेन हेडिंग है H1 हेडिंग। ये H1 हेडिंग इस तरह लिखी जाएगी, पहले लेस देन, यानी कि ये टैग नेम H1 टैग नेम है, और जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है ये एक क्लोज ओपनिंग टैग है। और जैसे ही हम ये लिखेंगे उसके बाद हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद एक क्लोजिंग टैग आएगा। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग की समझ नहीं आ रही तो अगली स्लाइड में हम इसको ही सीखेंगे। तो हमारे पास H1 इधर ख़त्म हो जाएगा और ये मेन हेडिंग कहलाती है किसी भी वेब पेज पे। इसके बाद इससे छोटी हेडिंग यानी कि H2 हेडिंग आएगी और वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसी तरह लिखी जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीसरी हेडिंग है H3 हेडिंग, और इससे आगे चलती जाएंगी H4, H5, H6 और इसी तरह लिखी जाएंगी। ये हमारे पास मेन 6 हेडिंग्स हैं HTML के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे अपने पैराग्राफ की तरफ कि किसी भी HTML के वेब पेज में पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है। पैराग्राफ लिखा जाएगा P टैग के थ्रू, यानी पहले ओपनिंग टैग होगा, उसके बाद उसका टेक्स्ट का कंटेंट कि क्या हम पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहते हैं, और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग आएगा। इस तरह हम किसी भी HTML के वेब पेज में पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आएंगे टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यानी ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आता है, उसके अंदर टैग नेम आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया गया H1 टैग, ये एक टैग है। और जब ये पूरा हम लिखते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, तो हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। और ये क्लोजिंग टैग है जहाँ पे एक स्लैश ऐड है और बाकी चीज़ें सेम है। तो इस तरह हमारे पास एक पूरा H1 का एलिमेंट बनेगा इन टैग्स के थ्रू। तो ये हमारे पास है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स। और उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ चीज़ें बिल्ड करें। तो इस वीडियो में हम क्या बिल्ड करने जा रहे हैं, ये एक बहुत सिंपल HTML वेब पेज है जो सिर्फ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के थ्रू बनाया जाएगा। और ये उसका प्रीव्यू है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें हम आगे चैलेंजेस भी मैं दूंगा तो आपने खुद करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द VS कोड। VS कोड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल पे जाएं, गूगल पे VS कोड डाउनलोड लिखें तो वो, अगर आप पहले ही लिंक पे जाएंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप विंडोज़, मैक या लिनक्स के तो करते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे ही आप VS कोड डाउनलोड कर लें तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसका कोई भी नाम रख देंगे, अपनी मर्ज़ी से रखना है। तो मैं नाम रख रहा हूँ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। तो इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर राइट क्लिक करें और शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और ओपन विद कोड। विंडोज़ 10 में ये डायरेक्ट राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाता है, लेकिन कोई ये विंडोज़ 11 है, इसमें शो मोर ऑप्शंस के बाद हमें ओपन विद कोड करना पड़ता है। तो ये ओपन विद कोड करके ये हमारा VS कोड खुल जाएगा। इसमें हमारे पास इससे फ़ाइल बनती है और इससे फ़ोल्डर बनेगा, और इससे फाइल हम बनाएंगे। और HTML फाइल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम .html एक्सटेंशन यूज़ करें। तो हम लिखेंगे index.html। HTML इस फाइल की एक्सटेंशन का नाम है, HTML की फ़ाइल का। तो हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास फाइल खुल जाएगी। तो HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए VS कोड में हमें की है shift प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एब्रीवेशंस होती हैं। हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख देगा। तो हम एंटर क्लिक करें तो ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। ये कोड हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, तो इसके बारे में परेशान नहीं होना। तो ये टाइटल है, तो टाइटल में हम लिख देते हैं कुछ भी, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। ओके। सो अब हम बॉडी में अपने जो हमने पढ़े हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ्स उसके बारे में लिखेंगे। उससे पहले आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, लाइव प्रीव्यू।
ये एक्सटेंशन टैब है, इसको याद रखिएगा। लाइव प्रीव्यू, ये वो एक्सटेंशन है, मेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, ये वाला आइकन। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे, हम साथ साथ अपने जो HTML का वेब पेज है उसको देख सकेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो हम अब लिखेंगे अपनी H1 की हेडिंग, जो कि इस तरह लिखी जाती है, लेस देन H1। और अगर हम ग्रेटर देन डालेंगे तो VS कोड हमें ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करके दे देगा। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, दिस इज़ और HTML कंटेंट। तो सॉरी, मेरी बैटरी रन आउट कर गई है, तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं अभी। तो दिस इज़ माई HTML कंटेंट। तो ये हमारे पास H1 टैग है, इसी के साथ पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ में हम कुछ भी लिख देंगे, दिस इज़ आर पैराग्राफ। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह HTML के पेज में ये डायनामिकली ऐड करता जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास H1 पैराग्राफ टैग है। इस तरह H2P पैराग्राफ टैग, H2 पैराग्राफ टैग। तो ये मैं आपको ऐसा चैलेंज दे रहा हूँ कि इससे आगे आपने जितने टैग्स हैं वो खुद लिखने हैं। जो H2 टैग, H3 टैग लिखना है, और H4 टैग, H5 एंड H6। और हर पैराग्राफ के टैग के साथ आपने हर एक हेडिंग के साथ आपने पैराग्राफ टैग भी लिखना है। So let's pause the video and complete this challenge. So it's relatively easy. हम इसके नीचे जाएंगे और अपना कोड लिखेंगे H2। H2 में हमारे पास आएगी दिस इज़ आवर सेकंड हेडिंग, और इसके बाद हम इसके नीचे ही लिखेंगे पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग में हम लिखेंगे दिस इज़ आवर पैराग्राफ, और इसके बाद हम लिखेंगे अपनी H3 की हेडिंग, दिस इज़ आवर थर्ड heading, and then we have our paragraph, this is a paragraph। अब देख रहे हैं कि H1 सबसे बड़ी मेन हेडिंग है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, फिर H2 है, फिर H3 है, और पैराग्राफ तो सेम है, पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। इसी तरह हम अगर इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल शीट बार कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, और इसमें चेंज कर लेंगे H3 को H4 से। ये हम चेंज कर रहे हैं H4, 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 H5 एंड वी हैव हियर H5। तो इस तरह ये हेडिंग्स हमारे पास ये पेज बन जाएगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा कुछ इसको दिखा देता हूँ। ये पेज, ये हमारे पास ये पेज बन गया है। और अगर हम इसको पूरे विंडो पे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये 3 लाइनें लगी हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये हमारा पेज खुल गया है। तो कंग्रेचुलेशन, यू हैव मेड योर फर्स्ट HTML वेबसाइट। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन।